दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज से, जाके चेयरमैन ने ये अनाउंस किया है कि वो प्लान करते हैं टू बिल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेटा सेंटर इन गुजरात जामनगर। तो दोस्तों न्यूज एजेंसी ब्लूमबर्ग ने ये रिपोर्ट किया है और ऑब्वियसली काफी एम्बिशियस है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो एनवीडिया के सीईओ है उनके साथ में बैठकर अंबानी जी ने एक बहुत लंबा टॉक भी दिया था, कहा था कि उनके प्लान्स वगैरह है डेटा सेंटर्स के अंदर। एनवीडिया ने भी कहा था कि वो बड़े लेवल पे कोलैबोरेशन यहाँ पे करना चाहते हैं और यहाँ पर उसी लिए और यहाँ पर अब यही प्लान्स आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों एक क्लियर स्टेटमेंट है, दुनिया का सबसे बड़ा एआई ड्रिवन डेटा सेंटर। अब इसका ट्रांसलेशन कैसा होगा, मतलब ये एआई ड्रिवन सेंटर होगा या एआई डेवलपमेंट के लिए बना हुआ डेटा सेंटर होगा या साइज में सबसे बड़ा होगा या फिर टोटल जो यहाँ पर आप कहे तो जो चिप्स यूज होंगी उनके पावर के हिसाब से होगा, ये तो थोड़े दिनों बाद हमें जब डिटेल्स आएगी तभी पता चलेगी। लेकिन फिर भी दुनिया के हिसाब से एक बड़ा प्रोजेक्ट ये होगा। अगली खबर दोस्तों अहमदाबाद से, जहाँ पर यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा 2 रेलवे अंडर ब्रिजेस और कई सारे दूसरे डेवलपमेंट वर्क्स को जो है लोगों के लिए समर्पित किया गया है। तो मेनली ये अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के प्रोजेक्ट्स थे, जहाँ पर कुछ लेवल क्रॉसिंग है साबरमती डी केबिन के आस में अहमदाबाद पालमपुर रेल लाइन के ऊपर, जो की नॉर्थ वेस्ट जोन में आता है अहमदाबाद के। 13.83 करोड़ का एक ब्रिज है, दूसरा ब्रिज जो है वो 12.5 करोड़ का है। इसके अलावा अहमदाबाद से लेके बोतड तक की एक रेल लाइन है, इसके अंतर्गत 37 प्रोजेक्ट्स है जिनकी टोटल को 651 करोड़ रुपीस आती है, वो भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर थलतेज वार्ड के अंदर एक कम्युनिटी हॉल बनाना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना, एक नया ओवर ब्रिज साइंस सिटी एरिया में, ये सब भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा कुछ स्लम रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे 83 यूनिट्स के, जिनको जो है लोगों को समर्पित किया गया है। तो ऐसे मल्टीपल प्रोजेक्ट जो है अमित शाह जी ने इनॉग्रेट किए हैं। वैसे आप लोगों को ये भी पता होगा अमित जी जो है वो गांधीनगर के एमपी है। अगले दोस्तों खबर के बारे में बात करें तो वो है हमारे कोल्ड स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड, जहाँ पर जो सरकार है स्पेशली उड़ीसा की, वो इन प्रिवेंटेड वो जो है एसेंशियल कमोडिटीज को डिस्ट्रेस सेल से बचाना चाहती है। तो दोस्तों यहाँ पर एक स्कीम उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, जहाँ पर वो एनकरेज के प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को कि वो कम से कम एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट बनाए 58 सब डिविजन के अंदर। तो स्टेट को जियोग्राफिकली डिवाइड किया गया है, हर रीजन के लिए एक 58 ऐसे डिविजन है जहाँ पर एक कोल्ड स्टोरेज गवर्नमेंट चाहती है वो हो। आप जानते हो जनरली होता ये है कि कुछ कमोडिटी क्रॉप्स होते हैं, आलू, अनियन वगैरह, तो इसका होता यह है कि एक साथ बहुत सारा प्रोडक्शन निकल जाता है क्योंकि सारे किसान जो है लगभग एक ही समय पे फसल लेते हैं। तो ऑब्वियसली सप्लाई बढ़ जाती है, डिमांड तो ऑब्वियसली साल भर स्टेबल रहती है इन चीजों की, तो प्राइसेस जो है नीचे गिर जाती है। इस चक्कर में काफी किसान जो है वो नुकसान में भी जाते हैं, कई बार जो है प्राइसेस चाहिए वैसे मिल नहीं पाती। और उसका दूसरा इफेक्ट ये है कि जब सीजन नहीं होता है प्रोडक्शन आने का तो स्केर्सिटी हो जाती है, जिसके वजह से प्राइसेस काफी ऊपर भी चले जाते हैं। कई बार आर्टिफिशियल चीजें भी होती है। जरूरी इसके लिए है कि अच्छे वेयर हाउसेस एंड कोल्ड स्टोरेज हमारे पास में हो, जहाँ पर इन चीजों को स्टोर करके मार्केट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से फ्लोस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसी के हिसाब से सरकार यहाँ पे प्लानिंग कर रही है। तो यहाँ पे कॉस्ट से ज्यादा जो है वेस्टेज जो होता है क्रॉप्स का, उसको बचाने की कोशिश है। अगली खबर फिर से उड़ीसा से आ रही है, जहाँ पर उत्कर्ष उड़ीसा 2025 कॉन्क्लेव के पहले स्टेट लेवल सिंगल विंडो क्लियरेंस अथॉरिटी ने जो है 17 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस दिया है, जिनकी टोटल कॉस्ट है 3883.72 करोड़ रुपीस। 15 हाई इंपैक्ट सेक्टर्स में यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स है, जिनमें 12,280 जॉब्स क्रिएट होंगी और 8 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में ये फैले हुए हैं। अगर बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो एपीआई या एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट मैन्युफैक्चरर्स जो है वो अपने कुछ प्लांट सेटअप करने वाले हैं गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर। हेटेरो ड्रग्स लिमिटेड जो है वो एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करने वाली है और एपीआई फॉर्मुलेशंस भी बनाएंगी 300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ। ऑनर लैब लिमिटेड भी 300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है बल्क ड्रग इंटरमीडिएट्स बनाने के लिए। एपीआई बहुत जरूरी है हमारे देश में। कोरोना के पहले जो है एपीआई के इश्यूज हमने फेस करना शुरू किए थे। कोरोना के टाइम ऑब्वियसली दुनिया भर में बढ़े, लेकिन अजीब बात यह है कि पहले बनते थे एपीआई, फिर चाइना में चले गए, अब हम वापस लेकर आ रहे हैं। अगली खबर दोस्तों फिर से उड़ीसा से आ रही है, जहां पर खुर्दा रोड बलिनगिर रेल लाइन प्रोजेक्ट जो है उसको ग्रांट कर दिया गया है क्रूशियल स्टेज 2 फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर द सेक्शन बिटवीन दसपल्ला एंड अदेनीगढ़। तो यहाँ पर 226 किलोमीटर का ये सेक्शन है जो कि एनवायरमेंट इंपैक्ट इतना ज्यादा देता नहीं है, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसा है जहाँ पर 106 किलोमीटर का ये खुर्दा रोड से लेकर दसपल्ला का सेक्शन है, 120 किलोमीटर का बलनगिर से लेकर पूर्णा कटक तक का सेक्शन है जहाँ पर फॉरेस्ट एरियाज में से गुजरता है। तो हाई लेवल एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस की जरूरत थी, अराउंड 3274 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड की जरूरत थी। तो इन चीजों को अप्रूवल स्टेज 2 पे दे दिया गया है, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा अप्रूवल दिया गया है। तो हाई प्रोबेबिलिटी की जल्दी ये लाइन बनना शुरू होगी। वैसे दोस्तों इन सेक्शंस में जो लाइन बन रही है नॉर्मल लाइन नहीं बन रही है, सब काट कूट के। यहाँ पर देखा जा रहा है कि एनिमल पैसेजेस जो है वो सही से हो, वाटर वे मूवमेंट सही तरीके से हो, बहुत ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस वायरडक्ट्स एंड टनल्स के जरिए इंप्लीमेंट किया जा रहा है ताकि कम से कम ट्री फेलिंग तो हो ही,
लेकिन जानवरों को भी डिस्टर्ब ना हो। अगली खबर दोस्तों ये कालपतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड से, जिनका जीवी है गुल्लेमार्क के साथ, और इन्होंने सेलिब्रेट किया है अपना पहला टनल ब्रेक थ्रू नियर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बाय टीबीएम मशीन गोमती। और ये प्रोजेक्ट है कानपुर मेट्रो का लाइन 2। 8.38 किलोमीटर की ये टनल थी और ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को 12 नंबर 8 तक कनेक्ट करेगी। हेनेनक्रेट की ये अर्थ प्रेशर मशीन थी जो कि टनलिंग कर रही थी। वैसे कानपुर मेट्रो का ये जो नया फेज है इसमें 32 किलोमीटर से ज्यादा के टनल्स है, तो और बहुत सारे ब्रेक थ्रूज हमें देखना बाकी है, लेकिन इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर इन कॉन्ट्रैक्टर्स के द्वारा पहला ब्रेक थ्रू था। अगली खबर दोस्तों ये नागपुर से, जहां पर देश का 10वां कैंपस बनने वाला है फॉर द प्रेस्टिजियस नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी या NFSU। यहाँ पर ऑलरेडी दोस्तों नागपुर के अंदर एम्स है, IIM है, IIT है, VNIT है और अब NFSU का भी कैंपस बनने वाला है। 50 एकड़ की जमीन यहाँ पर मौजा चिंचोली के एरिया के पास में दिया जाएगा कामठी में, और यहाँ पर महाराष्ट्र का ये वैसे दूसरा कैंपस होगा क्योंकि एक NFSU का कैंपस ऑलरेडी पुणे में है। तो यहाँ पे इस शहर के अंदर के एजुकेशनल इंफ्रा में एक बड़ा। अगली खबर दोस्तों त्रिची से, जहाँ पर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु ने लॉन्च किया है प्रिलिमिनरी वर्क फॉर ओलंपिक ट्रेनिंग एकेडमी एट एलंदपट्टी विलेज। तो ये त्रिची के पास में है। 150 करोड़ रुपए यहाँ पे लगाएंगी गवर्नमेंट। 47.8 एकर्स की जमीन पे बनेगा। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उन्होंने यहाँ पर अलग अलग स्कूल्स वगैरह को ऑब्जर्व करना शुरू किया है और जल्द से जल्द कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करके 18 महीनों में खत्म ये करेंगे, ऐसा कहा गया है। वैसे कई शहर ऐसे ट्राई कर रहे हैं कि ओलंपिक ब्लॉक्स बने ताकि जो अच्छे एथलीट्स है उनको सरकार अच्छे फैसिलिटीज में ट्रेन करवाए। अब बात करें ब्लॉक की तो यहाँ पर इंडोर स्पोर्ट्स अरीना, प्रैक्टिस ब्लॉक, स्विमिंग पूल और कंबाइंड फ्लोर एरिया बनेगा अराउंड 71,000 स्क्वायर फीट का, जहाँ पर ओलंपिक स्टैंडर्ड बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल कोर्ट्स डिप्लॉयड होंगे। साथ साथ आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, रेसलिंग, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग के लिए भी फैसिलिटीज होगी। आज के आस्पिटी सॉल के बारे में बात करें तो प्रतीक वर्मा पूछता है, गवर्नमेंट अनाउंस्ड एंड वर्क इज एट फुल स्विंग ऑन सो मेनी एक्सप्रेसवेज, व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग सेम फॉर बुलेट ट्रेन एंड ओनली एट मुंबई अहमदाबाद। तो देखो यार एक बात समझो, एक्सप्रेसवे जो है ना जनरली इंटरनली फंड हो जाते हैं और उसके अंदर कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी बहुत बड़ा नहीं होता। हम ऑलरेडी देश के अंदर ही नहीं लेकिन दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट रोड प्रोड्यूसर्स बन चुके हैं और कई सारे मशीन्स जो हमें लगते भी थे रोड्स बनाने के लिए जो इंपोर्ट करने पड़ते थे हम खुद ही बनाते हैं। तो एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट जो है ना ये बहुत ज्यादा इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स है। बुलेट ट्रेन की अगर हम बात करें ना तो यहाँ पर चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, डिजाइन हो, ट्रेनिंग हो, ट्रेन हो, सिग्नलिंग हो, सब चीजें जो है पहली बात तो जापान से आ रही है। इसकी वजह से जापान ये फंड भी क्या है आपको पता होगा, जायका के लोन से मेजोरिटी बुलेट ट्रेन बन रही है। तो इन प्रोजेक्ट्स को है ना सीधा सीधा गवर्नमेंट रखा बड़ा अनाउंस नहीं कर सकती। इंटरनेशनली बातें पहले जब सॉर्ट हो जाती है, प्रॉपर्ली चीजें आती है, हमें हमारा एक्सटर्नल डेट भी देखना पड़ता है, उसके हिसाब से ही बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनेगी। एटलीस्ट कुछ लाइंस तक जब तक हम बहुत चीजों को इंडिजनाइज करके सब चीज मेनली जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर अपना कंट्रोल ना ले ले। अब मुंबई अहमदाबाद ऑलरेडी एक डिलेड प्रोजेक्ट है, ट्रेन को लेकर कुछ इश्यूज आए थे, प्रोजेक्ट के बनने में देरी हुई, लैंड एक्विजिशन में स्टार्टिंग में इश्यूज थे। तो इन सब चीजों के चलते ऑब्वियसली जो भी फॉरेन एजेंसीज इन्वॉल्व है, जो भी फाइनेंशियल्स इन्वॉल्व है, यहाँ पे स्टेट्स के बीच में कैसे कोलैबोरेशन हुआ, ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं पे सॉर्ट करके एक सक्सेसफुल फाइनल प्रोडक्ट बताने की जरूरत है। एटलीस्ट उसको एक इतने पेज तक तो ले जाने की जरूरत है जहां पर अब गारंटी हो जाए कि प्रोजेक्ट बनेगा। तो ये चीजों की वजह से सरकार जो है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर डायरेक्टली ऐसे अनाउंसमेंट कर नहीं सकती जैसे कोई गली का रोड बन रहा हो। हालांकि ये खबर आई है जो कि रूमर्स में आप फिलहाल काउंट कर सकते हो, जब तक बजट नहीं आता तब तक हम बोल नहीं सकते। लेकिन कहा गया है कि जापान के अंदर जो एक हाई लेवल मीटिंग रिसेंटली हुई थी जापान रेल, जायका, रेल मिनिस्टर वगैरह की, तो उसके अंतर्गत कुछ और प्रोजेक्ट्स के बारे में बात आगे बढ़ी है और हाई प्रोबेबिलिटी है कि 3 नए और बुलेट ट्रेन कॉरिडोर इस साल के बजट में अनाउंस कर दिए जाएंगे, लेकिन वो फरवरी में ही समझेगा। लेकिन ये कॉम्प्लेक्सिटीज के अंदर का अंतर है बुलेट ट्रेन और एक्सप्रेसवे नेटवर्क के बीच। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। न्यूज सबमिट करने के लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन ऑन करना क्योंकि रोज ही वीडियो आती है। मिलेंगे अगले वीडियो में।